वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। संध्या जो है वो कहती है कि शादी से क्या नाम रखा है। फिर बाद में संध्या बुआ बनकर उसके दूसरे बच्चे का नाम रखती है। उसके दूसरे बच्चे का नाम वो वंश रख देती है। तभी अंकिता और अंकुर उसे बहुत प्यारा नेकलेस गिफ्ट दे देते। वो कहती है कितना महंगा। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जो किया है उसके आगे कुछ नहीं है। फिर बाद में संध्या जो है वो नाम रख देती है बच्चे का वंश। तभी भाभो को याद आता है कि उन्होंने दोनों नाम सोचे थे। एक का नाम वेद सोचा था और एक का नाम वंश सोचा था। अगर बेटे हुए तो और बेटी हुआ तो दूसरा वेदिका और वंश। सूरज और संध्या जो है अंकुर अंकिता को दे देते हैं वंश के लिए कुछ। तो उसमें जो है कानूनी पेपर्स होते हैं जो वंश को अंकुर और अंकिता का बेटा कहलाए। बाद में आगे की पूजा करने के लिए संध्या और अंकिता आगे चले जाते हैं। दोनों बच्चों के लिए वो पूजा कर लेते हैं। नाम रखने की विधि पूरी हो जाती है। अंकिता और अंकुर का बच्चा होता है वंश और संध्या और सूरज के बच्चे का नाम होता है वेद। दोनों बच्चे के नाम रखे जाते हैं। फिर भाभू कहती कि चलो अभी हम हनुमान गली में चले जाते हैं। पूरे मोहल्ले वाले इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। बाद में जो सूरज होता है वो धन्यवाद कहता है अंकुर का। अंकुर कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर बाद में जो संध्या होती है उसके दूसरे बच्चे को सौंप देती है अंकिता अंकुर को और वहाँ से चल बसती है। फिर बाद में वंश होता है संध्या का दूसरा बच्चा और रोने लगता है। संध्या का दिल टूट जाता है। जो अंकिता होती है उसकी भाभी से शांत कर रही होती पर संध्या का मन नहीं मानता। संध्या उसके पास भागती जाती है और उसे उसकी गोद में से ले लेती है और कहती है नहीं वंश, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करूँगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं एक माँ हूँ, मैं कमज़ोर माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तभी अंकिता कहती है और अंकुर कहता है कि तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकती। तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि तुम वंश को हमें दे दूंगी। तभी वो कहती कि माफ़ कर देना पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर अंकिता कहती कि नहीं संध्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ में। संध्या कहती कि मेरी भावनाओं को समझो। मैं मेरे बच्चे को अलग नहीं कर सकती। मैंने वादा किया था पर मैं मेरे बच्चे को अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वो कहती है। बाद में वंश को गोदी में ले लेती है और कहती कि मैं वंश को लेकर जा रही हूँ। संध्या बस सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं करती। वंश के बारे में उसकी ममता तो है पर वो क्या करे। बाद में अंकित और अंकुर वहाँ से चले जाते हैं। संध्या जो पूरी तरह से टूट जाती है। संध्या को वंश की बहुत फिक्र हो रही होती, याद आ रही होती। तभी संध्या कहती है कि मेरी जो भावना है, ममता है वंश के बारे में, मैं कागज़ पर लिखूंगी, यहाँ पर ही छोड़कर चले जाऊंगी ताकि मैं वंश को अपने से पूरी तरह से अलग कर सकूँ। फिर सूरज कहता है कि ठीक है संध्या जी। संध्या जो है वहाँ से पेपर ला लेती है और कहती है कि ठीक है मैं लिखती हूँ, मैं वंश से कितना प्यार करती हूँ और मैं क्या क्या चाहती हूँ। बाद में संध्या जो है पूरा लिख देती है। वो वंश से कहती है कि आपकी माँ और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आज से आपके माँ पापा अंकिता और अंकुर है, यानी अंकुर भैया और अंकिता भाभी। और उसके पूरे फीलिंग्स लिख देती है कि जब भी कोई चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो अंकिता तुम्हारी माँ होंगी और अंकुर तुम्हारे पापा होंगे, अंकुर भैया तुम्हारे पापा होंगे। ऐसा जो है संध्या लिख लेती है। सूरज के दिल में भी जो भावना होती है सूरज भी उसमें लिख लेता है। संध्या का दिल टूट रहा होता है और वो जो पेड़ है वहाँ पर वो लगा देती है। दूसरी तरफ वो मोहल्ले में चले जाते हैं। एक बच्चे का बहुत अच्छे से स्वागत कर लेते हैं सब मोहल्ले वाले। उससे मतलब बहुत बधाइयाँ देते हैं। संतोष को बहुत बधाइयाँ देते भाभो को कहते हैं कि अब दो पोते आ गए और दो पोतियाँ आ गई। अभी भी पोता पोती तो मैं तुम्हारे इशारों पे नचाएंगे। संतोष कहती कि चलो बहुत हुआ, ठीक है। संतोष जो होती है वो कहती कि जो हमारे डाबर कहेंगे वो मैं करूँगी। बाद में फिर संतोष जो है वो घर खोलने के लिए जाती है। वो दो पोतों के पैरों के निशान वहाँ पर लगाती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।